नाउ गाइस, इंस्टीट्यूशंस आखिर डिसीजंस लेते कैसे हैं, राइट? एक इंस्टीट्यूशन को कैसे पता चलता है कि कहां खरीदना है और कहां बेचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टीट्यूशंस एक नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे होते हैं, राइट? अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, आप सोचो, इमेजिन करो, कोई छोटे इंस्टीट्यूशन है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन है, कोई कहां ट्रेड कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई ऑप्शंस में कर रहा है, कोई फ्यूचर्स में कर रहा है, राइट? कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनीज आर आल्सो इंस्टीट्यूशंस, राइट? आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, राइट, वो म्यूचुअल फंड कंपनी कहां कर रही है? मार्केट में ही पैसा डाल रही है। सो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होंगी, उनका इंटेंशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उनके जो जोन्स होंगे वो हायर टाइम फ्रेम में बनेंगे, ऑलमोस्ट बॉटम एंड टॉप पे उनके जोन्स बनते हैं, राइट? और जो इंट्राडे वगैरह में इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं, वो 15-20 मिनट में भी जोन्स बैठ के बनते रहते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड गाइस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, एंड बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में बैठ के वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे हर टाइम फ्रेम में जोन दिन रात बनते ही रहते हैं। हर एक टाइम फ्रेम में जोन, बहुत सारे जोन्स आपको दिखेंगे, राइट? सो हाउ टू टेक द ट्रेडिंग डिसीजन, एग्जैक्टली फिर ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेंगे? सो गाइस, वो हम लोग आपको 7 स्टेप प्रोसेस बताएंगे, उस प्रोसेस के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब 7 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होने वाला है कि हम होलसेल एंड रिटेल एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? नाउ व्हाट आर दीज होलसेल एंड रिटेल एरियाज? लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड हाउ इंस्टीट्यूशंस टेक ट्रेडिंग डिसीजंस। अब आप सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, आईफोन 13 प्रो मैक्स। ओके, ये फोन का प्राइस 1.5 लाख है ऑन एन एवरेज। ओके, मतलब पता नहीं, मैं तो 2-3 महीने से यही वाला एग्जांपल बताता हूं, अभी तो प्राइस ही उसका कम हो गया, वो पता चला। कितना चल रहा है अभी पता नहीं, ठीक है। सपोज आईफोन 13 प्रो मैक्स 1.5 लाख है, राइट, और इसका प्राइस गिरते गिरते 1 लाख आ जाए, मतलब आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स जैसा फोन 1 लाख में मिलने लगे, राइट? तो ये आपका अंदर से डिसीजन आएगा कि हां चलो खरीदते हैं, राइट? क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इसका वैल्यूएशन ज्यादा है। गाइज अंडरस्टैंड, फोन का प्राइस चल रहा है 1 लाख, लेकिन आपको अंदर में ही पता है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअली में 1.5 लाख है, राइट? मतलब आपको खुद को समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। फाइन, सो 1.5 लाख वाला वैल्यूएशन वाली चीज आपको 1 लाख में मिल रही है, तो ये आपको खुद को अंदर से समझ में आ रहा है कि हां खरीदना चाहिए। ओके, क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि ये होलसेल रेट है। ओके, दिस इज होलसेल प्राइस, दिस इज होलसेल रेट और होलसेल प्राइस। ओके, मतलब एवरेज से, वैल्यूएशन से कम में मिल रहा है, होलसेल रेट पे मिल रहा है, राइट? और यही प्राइस अगर 2 लाख गई तो आपको भी पता है कि यार इसका वैल्यूएशन तो इतना है ही नहीं, मतलब महंगा है, करेक्ट? सो आप भी यहां पे सेल करना पसंद करोगे, राइट? सो दिस इज रिटेल प्राइस, राइट? गाइस, दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो कोई भी बिजनेस कर लो, ट्रेडिंग बिजनेस, राइट? सो लेट्स से व्हाट होलसेलर्स डज इज, मैन्युफैक्चरर से लेके या मर्चेंट एजेंट्स, व्हाट दे डू इज मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर को दे रहे हैं, राइट? सो मैन्युफैक्चरर से कम रेट में लेके होलसेलर को थोड़ा कॉस्टली दे रहे हैं, राइट? होलसेलर क्या कर रहा है? लेट्स से मर्चेंट एजेंट से बाय करके कम रेट में, और फिर रिटेल, जो यहां पे रिटेल में सेल करते हैं, उनको ज्यादा प्राइस पे दे रहे हैं, राइट? फिर रिटेल बिजनेस ओनर्स क्या कर रहे हैं? होलसेलर से कम में खरीद के, और फिर हम लोगों तक जब आती है रिटेल प्राइस, राइट, तब वो कॉस्टली होती है। मतलब मैन्युफैक्चरर से जो चीज बहुत कम में निकल रही है वो रिटेलर के पास आके आके बहुत महंगा हो जाता है, राइट? इट मींस व्हाट, हर एक जन जो चेन में है, बिजनेस कर रहा है, वो कम में खरीद के महंगे पे बेच रहा है। इसी तरीके से ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज डिफरेंट, शेयर्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हम, राइट? दिस इज सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ओके, आईपीओस में फर्स्ट टाइम शेयर्स आते हैं, राइट? सो वो काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, बट दिस इज ट्रेडिंग। ओके, सो ट्रेडिंग इन द सेंस कम में खरीद के महंगे पे बेचना। इंस्टीट्यूशंस मार्केट में वही काम कर रहे हैं,
राइट, वो लोग कम पे खरीद के महंगे पे बेच रहे हैं, राइट। सो व्हाट दे डू इज दे बाय एट होलसेल प्राइस एंड दे सेल एट रिटेल प्राइस। They buy at wholesale price and they sell at retail price. Okay? अब आप बोलोगे कि इंस्टीट्यूशन को स्टॉक मार्केट का कैसे पता चलता है कि कौन सा रेट होलसेल है और कौन सा रिटेल है? गाइस, इसी चीज के लिए उनके पास रूल्स, नॉर्म्स, बुक्स, बहुत सारी चीजें, इंटरनल व्हाटएवर यू कैन से डिसीजन मेकिंग, राइट। सो दे हैव बेसिकली एल्गोस, उनके पास एल्गोस हैं। ओके, अब ये एल्गोस क्या होते हैं गाइस? एल्गोस होते हैं जिनमें वो लेट्स से मार्केट वैल्यूएशन, ग्लोबल मार्केट का डेटा, करेंसी का डेटा, कमोडिटी का डेटा, लेट्स से वो पर्टिकुलर कंपनीज के फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें मिक्स एंड मैच ये एल्गोस में डाली हुई है, राइट। मतलब ये स्मार्ट कंप्यूटर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है, राइट। ये प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक डेटा कलेक्ट करती है और ऑटोमेटिक इनको एक डेटा देती है, राइट। सो इंस्टीट्यूशंस को ऑटोमेटिक एक डेटा मिल गया, राइट। अब उनको जो डेटा मिला प्लस एल्गोस का डेटा प्लस इनके पास स्मार्ट टीम है, राइट। स्मार्ट टीम मतलब वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, इनके पास कुछ ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की टीम होती है। ये टीम प्लस जो एल्गोस का डेटा है, ये मिलके इनके कुछ रूल बुक्स हैं, राइट। ये सारी चीजें मिलके लास्ट में आके कंक्लूजन पे आते हैं कि ये वाला स्टॉक का ये प्राइस होलसेल है, ये वाले स्टॉक का ये प्राइस रिटेल है। इट मींस ये वाले स्टॉक में यहां के आसपास हमको खरीदना चाहिए, ये वाले स्टॉक में ये प्राइस के आसपास हमको बेचना चाहिए। अब उन्होंने डिसीजन लिया कि हां यहां खरीदना चाहिए, यहां बेचना चाहिए, ओके। और वो लोग यहां से खरीदना स्टार्ट करेंगे, ओके। उन्होंने यहां से खरीदना स्टार्ट किया और हम जैसे स्मार्ट ट्रेडर्स को पता चल जाता है कि ये इनका होलसेल प्राइस है, राइट। और हम क्या करते हैं, बाय द वे गाइस, इनका एक ही बार में बाइंग होता नहीं है, एक ही बार में ये लोग कभी भी नहीं खरीद सकते, राइट, क्योंकि इतने सारे सामने सेल ऑर्डर्स भी तो आने चाहिए, ओके। सो व्हाट दे डू इज ये लोग यहां से बाय करना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लेट्स से प्राइस आई होलसेल एरियाज पे जूम करके ऊपर, ओके। तो हमको पता चल जाता है कि ये इनका होलसेल एरिया है, ओके। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से यहां पे भी उन्होंने लेट्स से कभी ना कभी पहले बहुत बल्क में सेल किया होगा, राइट, कभी ना कभी पहले बहुत बल्क में सेल किया होगा, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि ये इनका रिटेल एरिया है, ओके। अब हम कैसे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं गाइस? हम भी जब प्राइस होलसेल से रिएक्ट करती है, राइट, मतलब होलसेल एरिया से जब प्राइस आती है, तब हमको ये जजमेंट होती है कि ये प्राइस रिटेल तक जा सकती है, क्योंकि वो यहां से खरीद के यहां पे बेचेगा तभी उसको पैसा मिलेगा, करेक्ट। सो जब प्राइस होलसेल से आ रही होती है तब हम लोग हमारे सिर्फ बाइंग डिसीजंस लेते हैं, और जब प्राइस रिटेल तक पहुंच गई तब हम लोग हमारा बाइंग बंद कर देते हैं और यहां से फिर हमारा सेलिंग का थॉट प्रोसेस चलता है, ओके। हमारा इन द सेंस जब 7 स्टेप प्रोसेस देखेंगे उसके बाद आपका भी चलने लगेगा, करेक्ट। सो यहां पे जब रिटेल एरिया से प्राइस रिएक्ट कर रही है तब हम लोग यहां पे सेलर्स होंगे, और जब यहां से होलसेल से प्राइस रिएक्ट कर रही है तब हम यहां पे बायर्स होंगे, ओके। सो गाइस, मैंने आपको जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स चल रहा है, बिजनेसेस चल रहे हैं, वो सब बिजनेसेस इसी पे चल रहे हैं, सस्ते पे खरीदो, महंगे पे बेचो, प्रॉफिट कमाओ, राइट। अब ये उनके कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं, लेकिन जब वो लोग ट्रेड ले रहे हैं, राइट, प्राइस कैन नेवर लाई टू अस, प्राइस कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि गाइस, जब वो लोग यहां खरीद रहे हैं तब ऑटोमेटिक है कि प्राइस यहां से कुछ प्राइस एक्शन बनाएगी, यहां पे कुछ तो ऐसा फॉर्मेशन बनाएगी कि स्मार्ट ट्रेडर्स को जजमेंट आ जाएगी कि इंस्टीट्यूशन यहां खरीद रहा है, ओके। अब जब स्मार्ट ट्रेडर को जजमेंट आ गई कि इंस्टीट्यूशन यहां से खरीद रहा है, राइट,
तब वो लोग यहां पे, मतलब स्मार्ट ट्रेडर्स, हम जैसे लोग, राइट, आप और हम, ओके, यहां पे हम भी बाय करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ सुपर एडवांस प्राइस एक्शन विल वर्क फॉर अस, ओके। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इंस्टीट्यूशन हमसे छुपाए तो, मतलब इंस्टीट्यूशन बोले तो नहीं नहीं, ये तो कुछ तो ट्रेड लेजेंड वाले आ गए हैं, राइट, मार्केट में फैला रहे हैं, राइट। अब हम लोग इनको दिखाएंगे, राइट। अब ये लोग यहां से खरीदेंगे ना, हम यहीं से खरीदेंगे अभी, ओके। गाइस ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम लोग उनके सामने बहुत छोटे हैं, राइट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे ना तो वो खुद बहुत बड़े लफड़े में आ जाएंगे। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूं, ओके। आई हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग गाइस, बिकॉज वो लेवल का स्टडी आई हैव ऑलरेडी डन। ये स्ट्रेटेजी पे मुझे तब ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है जब मैंने इतना डीप स्टडी किया, ओके। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, इंस्टीट्यूशन ने यहां से खरीदना स्टार्ट किया, ओके। आप सोचो, ये इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि बस भगवान है वो अकेला है। गाइस इंस्टीट्यूशन भी मार्केट के सामने कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। एक इंस्टीट्यूशन को भी मार्केट एक दिन में कंगाल बना सकता है, इतना बड़ा मार्केट है, राइट। क्योंकि मार्केट इज मेड अप ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, सो मेनी रिटेल ट्रेडर्स, राइट। इट इज नॉट जस्ट रिलाइड ऑन वन इंस्टीट्यूशन और फ्यू ग्रुप्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, नो गाइस, राइट। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिला के चला रहे हैं, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स मिला के प्राइस को चला रहे हैं, मार्केट को चला रहे हैं, ओके। सो अंडरस्टैंड, अगर ये अकेले ने सपोज सोचा कि यार मैं यहां खरीद रहा हूं और ट्रेड लेजेंड वाले यहां भी खरीद रहे हैं, राइट, तो अब इनको दिखाना है मैं अभी यहां से खरीदूंगा। गाइज अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो वो खुद यहां पे सपोज 500 करोड़ का बाय करके बैठा है, सपोज, राइट। वो खुद यहां पे 500 करोड़ का खरीद के बैठा है, ओके। आप इमेजिन करो गाइस हो क्या रही हैं चीजें, राइट। 500 करोड़ का खरीद के बैठा है और प्राइस यहां पे आई, राइट। अब जब प्राइस गिर रही है ना, यहां पे दो चीजें हो रही है। एक तो वो और यहां पे 500 करोड़ का खरीदेगा, एक क्या होगा कि वो और यहां पे 500 करोड़ का खरीदेगा, और दूसरा वो इस वाले 500 करोड़ को लॉस होने से बचाएगा। इट मींस व्हाट, वो यहां से नीचे नहीं आने देगा, ओके। अगर प्राइस यहां से नीचे आई तो इसका ये 500 करोड़ खतरे में आ सकता है, राइट। तो वो क्या बोलेगा, यार ट्रेड लेजेंड वालों को जहां से खरीदना है खरीदने दो, मैं चुपचाप से थोड़ा सा और कुछ तो न्यूज व्यूज दिखा दूंगा, या थोड़ा और टाइम लग जाएगा चलेगा, या मैं 400 करोड़ का खरीद लूंगा चलेगा, राइट। ट्रेड लेजेंड वालों को मिला के 100 करोड़ का खरीदने दो, राइट। मैं यहां पे 400 का खरीद लूंगा चलेगा, क्योंकि ये 500 भी बचाने हैं उसको, वो पहले से ही खरीद के बैठा है, उसने खरीदा है तब जाके हमने सोचा कि हम भी खरीदते हैं, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड, इसकी यहां पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तो अपने पोजीशन को डिफेंड करना और दूसरा अपनी बाइंग पोजीशंस को इंक्रीज करना, ओके। सो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि चलो मैं यहां से खरीद लेता हूं गाइस, क्योंकि उसको भी ये चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जब वो वहां से खरीदेगा तो कंफर्म प्राइस ऊपर आएगी, उसको खुद को इस चीज की गारंटी नहीं है, राइट। क्योंकि इससे भी बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन यहां पे बेचना स्टार्ट कर दे तो ये तो गया ना, इसका स्टॉप लॉस हिट होगा फिर, ओके। ये लोग कभी भी 500 करोड़ पूरा नहीं गवाते हैं, इनके भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, टारगेट होते हैं, एंट्री पॉइंट्स होते हैं। दे ऑल्सो आर डूइंग अ प्योर बिजनेस, उनके भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, उनके भी टारगेट्स होते हैं, राइट। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो रिवॉर्ड टू रिस्क 30:1 पे काम करती हैं, उनका एक्यूरेसी 10% होता है, राइट। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो रिवॉर्ड टू रिस्क 1:5, 1:10 पे काम करते हैं, उनका एक्यूरेसी 25-30 होता है, राइट। हम रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 पे काम करते हैं, हमारा एक्यूरेसी मिनिमम 50 आएगा, सिंपल, ओके। नाउ 500 करोड़ का यहां बाय किया, यहां पे अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा। सपोज कि इसने सोचा कि चलो यहां करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसीजन इसका अकेले का नहीं होगा, राइट। दिस इज इंस्टीट्यूशन, ये एल्गो स्मार्ट टीम मिलके सोच रहे हैं कि यहां से ही खरीदना है कि यहां से खरीदना है कि यहां से खरीदें चलेगा, राइट। क्योंकि अगर सपोज कि इन्होंने यहां से खरीदा, अगर यहां पे सेलिंग प्रेशर आ गया,
मतलब बल्क में बहुत सेल ऑर्डर्स आए, आप इमेजिन करो गाइस यहां पे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर्स आए, राइट? तो उनको वो सारे सेल ऑर्डर्स उठाने पड़ेंगे, मतलब इतना ज्यादा बाइंग करना पड़ेगा एडिशनल कि ये अपनी पोजीशन को डिफेंड कर पाए, राइट? तो उनके एल्गोज एंड ऑल मिलके डिसीजन लेते हैं कि यार यहां पे पोजीशन को डिफेंड करना बेटर है कि पोजीशन से स्टॉप लॉस बुक करके निकलना बेटर है, राइट? Everyone is a professional trader. They are taking their own decisions. हम हमारे decisions लेंगे, जैसे इनके norms and algos and rules हैं, वैसे हमारे भी rules and norms होंगे जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, राइट? जैसे इनका रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं, वैसे हमारे भी रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के रूल्स होंगे। ओके, हमारा एक ही काम होगा कि वो रूल्स मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट वॉट एवर इट इज एंड प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स पे फोकस करना। We will get our results 110%. We will get our results. Okay. Now guys understand, अगर ये सब नहीं समझा तो चलेगा, इसका कंक्लूजन एक ही है कि रूल के हिसाब से ट्रेड करना है, सिंपल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स कि सर फिर स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। ओके गाइज अंडरस्टैंड, अगर ये वाला इंस्टीट्यूशन का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा भी होगा, राइट? अगर ये वाला इंस्टीट्यूशन यहां पे खरीद नहीं रहा था, यहां पे ये वाला इंस्टीट्यूशन लेट्स से एंट्री नहीं ले रहा था, एग्जिट ले रहा था, तो वो अपनी पोजीशन यहां डिफेंड नहीं करेगा, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, करेक्ट? अगर ये वाला इंस्टीट्यूशन सपोज कि पहले सेल किया इसने फ्यूचर्स में, राइट, और यहां पे आके उसने बाय किया, मतलब अपना पोजीशन से एग्जिट हो गया, अब पोजीशन से एग्जिट हो गया तो वो यहां पे अपना पोजीशन डिफेंड ही नहीं करेगा, राइट? अगर वहां डिफेंड नहीं करेगा तो हमारा भी स्टॉप लॉस हिट होगा। सो गाइस अंडरस्टैंड, इसीलिए हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, राइट? इसीलिए ही मैंने कहा कि कोई भी चलते हुए जोन से बाय या सेल नहीं करना है। देयर विल बी रूल्स, देयर विल बी टू मेनी रूल्स फॉर अस एज वेल। ओके, सो हमारा एक तो रूल होगा 7 स्टेप प्रोसेस में कि अगर प्राइस होलसेल से आ रही है, राइट, तो सिर्फ हम लोग बायर्स होंगे, और अगर प्राइस रिटेल से आ रही है तो हम सिर्फ सेलर्स होंगे। ओके, अगर प्राइस होलसेल से आ रही है तो रिटेल तक आने के चांसेस हैं, तो यहां से हम लोग सिर्फ बायर्स होंगे जब तक प्राइस यहां नहीं आ जाती। अगर प्राइस यहां से आ रही है तो हम यहां तक सिर्फ सेलर्स होंगे जब तक प्राइस होलसेल तक नहीं आती। ओके, दिस इज हाउ वी विल बी टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। ओके, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बेटर क्वालिटी के रूल्स लेके आ रहे हैं, हम कितने बेटर क्वालिटी के प्रोबेबिलिटी एनालिसिस लेके आ रहे हैं, ताकि हमको बेटर क्वालिटी के ट्रेड्स मिले। एंड लॉ ऑफ एवरेज विल ऑलवेज वर्क फॉर अस। ओके, एक गाइस अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली, ओके, एक तो सारे आपने लॉजिक समझ लिए, उसके बाद आप लॉ ऑफ एवरेज समझ गए, लॉ ऑफ एवरेज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये दोनों चीजें आप समझ गए, उसके बाद आपने अपने माइंडसेट को लेट्स से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेन कर लिया, मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना, प्रॉपर टारगेट के लिए वेट करना। अगर आपने ये तीनों चीजें कर दी, उसके बाद आप हमेशा रूल्स एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को देख के ट्रेड कर रहे हो, गाइस आपका करियर कंफर्म बन गया, राइट? आपको किसी और नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप लॉजिक समझ लो, लॉ ऑफ एवरेज को समझ लो। सो लॉजिक समझ गए तो आप इमेजिन कर पा रहे हो चार्ट्स को, आप सिर्फ रीड ही नहीं कर रहे हो, आप चार्ट्स को इमेजिन कर पा रहे हो, राइट? आप लॉ ऑफ एवरेज को समझ गए तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा आपका। पहले हम लोग आपको रूल्स बताते बताते आपको बहुत हैवी कर देंगे हम लोग, राइट? मतलब आपको इतना हैवीनेस लगेगा कि यार इतना टफ है, और फिर सडन से लॉ ऑफ एवरेज बताएंगे और सडन आप रिलैक्स हो गए, राइट? और रिलैक्स के बाद फिर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? दिस इज आवर इंटेंशन। ओके, गुड।